देखिए ये सन बिरसा हॉस्पिटल है। यहाँ पे एक महिला आई है, इनका डिलीवरी है। डिलीवरी के लिए कोई स्टाफ यहाँ पे, कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर नहीं है। और यहाँ पे देखिए सब ताला बंद है और सब सरकार इन लोगों को पैसा सोने के लिए दे रही है। कोई नहीं है यहाँ पे। देखिए पूरा हॉस्पिटल बंद पड़ा है। जम्मू साहब, आप इसमें जो जांच करानी है कराइए, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर में दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा फिर हम लोग सड़क पर रहेंगे। और मैं संजीव गिरी बोल रहा हूँ, आप एक बार अपने स्टाफ से पता कर लीजिएगा कि संजीव कौन है। ठीक है, ये मैं ऐसे जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी फोन नहीं किया हूँ। और 24 घंटे में कार्रवाई चाहिए। ठीक है, ये मानवता मर गई, इन लोगों की बचाइए। गैलरी में बच्चा पैदा हो रहा है और ये सब बस कमीशन का ड्रामा, कमीशन का खेल लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ पे लड़का हो गया इनका, यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं है। महिला ही है, कोई इनका देखभाल करने वाला नहीं है। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखिए इनका डिलीवरी हो चुका है यहीं पे। हमारा बच्चा खड़ा करवा के जूते से मारा जिस स्तर की इन लोगों ने हरकत निरीक्षण करना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को निरीक्षण करना चाहिए। क्या होगा कि बस निरीक्षण से होता क्या है? बस पेट भरता है। निरीक्षण से यही होता है और कुछ नहीं होता है। अगर पहले हम 10,000 कमीशन ले रहे हैं तो निरीक्षण करेंगे तो 12,000 चाहिए हमको। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये तो जनता को गुमराह किया जाता है। रियलिटी है, उसे स्वीकारना होगा। ये है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो सब लोग जानते हैं। बस दिक्कत ये है कि कोई बोलना नहीं चाहता और मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं, मैं बोल सकता हूँ। उस महिला से बातें हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं बलिया में हूँ। बलिया का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, एक ऑडियो वायरल हो रहा था। किस तरीके से सीएमओ को डांट फटकार लगाया जाता है एक समाज सेवी के द्वारा। मामला क्या है? मामला किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं। बलिया के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वीडियो वायरल होता है, जिसमें एक महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचती है, प्रसव पीड़ा से परेशान रहती है। वहां पर कोई डॉक्टर कोई नहीं रहता, पूरा ताला बंद। एक युवक ने जिस तरीके से वीडियो बनाया, वहां पर उस गेट पर ही महिला का प्रसव हो जाता है। चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं था। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जब वायरल होने के बाद तमाम से समाजसेवी, तमाम से कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, धरना दे रहे थे। देखिए वीडियो एक सोशल मीडिया के अकाउंट से मतलब पोस्ट की गई थी, युवराज सिंह नाम से। उसमें एक लड़की ने मुझे मेंशन किया, विनय मौर्यवंशी करके कोई आईडी थी। उन्होंने बताया कि भैया इसको संज्ञान लीजिए। जब मैंने देखा तो देखते ही तुरंत, चूंकि मैं धरातल पर रहा हूँ और मैं इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी उन चीज़ों को फील किया है, तो दिमाग खनक गया मेरा। मैंने तुरंत फ़ोन किया सीएमओ साहब को और उनसे बताया कि आपके संज्ञान में। उन्होंने बोला कि जी संज्ञान में। बोला क्या किए हैं? बोले कि जांच कराई जाएगी। हम बोले कैसी जांच कराएंगे? आप वीडियो देखें, वीडियो वायरल, उसमें सारी चीज़ें दिख रही हैं कि एक महिला बेचारी अपने प्रसव के लास्ट स्टेज में होती है और उस समय की जो पीड़ा होती है वो असहनीय होती है, सब जानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, वो जाती है, वहाँ जाने के बाद कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, और बेचारी दीवार से खड़ा होकर के और गैलरी में बच्चे को जन्म देती है। जो बच्चा गोद में होना चाहिए वो फर्श पे गिरता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही हो सकता है? मैंने उनसे पूछा कि आप देखें वीडियो को? बोले कि हाँ। हम बोले कि क्या कार्रवाई की? बोले कि जांच कराई जाएगी। बोले कैसा जांच कराएंगे? वीडियो वायरल, उसमें सारी चीज़ें दिख रही हैं। बोले ये जांच कराएंगे, कौन था वहाँ, कैसे था, दोषियों पर कार्रवाई होगी। हम बोले कि सीएमओ साहब, आपके पास 24 घंटे का समय है। आप 5 घंटे 10 घंटे जितना लेना है लीजिए, आज जाँच कराइए और 24 घंटे के अंदर में आप कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे फिर आपके ऊपर कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। अब करीबन 24 घंटे को होने को है। कल की रात के वीडियो है, 24 घंटे होने को है। अगर वहीं किसी नेता, मंत्री, विधायक के घर की अगर कोई महिला होती तो क्या उन लोगों पर कार्रवाई में इतना विलंब होता? कोई कार्रवाई नहीं होती। नेता मंत्री विधायक जाएगा क्या करने वहाँ? लेकिन फिर भी अगर उनके रिश्तेदार कोई होता या अपने कोई कार्यकर्ता होता, तो क्या वो गरीब महिला के अलावा अगर कोई होता तो कुछ नहीं होता। फिर भी जो इस महिला के साथ हुआ है वही होता। मंत्री विधायक व्यक्तिगत रहते तो कुछ हो सकता था, रिश्तेदार कार्यकर्ता है, कुछ नहीं होगा। मंत्री विधायक तो यहाँ जाएंगे ही नहीं, उनके लिए तो मैदान पड़ा हुआ है। अच्छा, वहाँ जाएंगे वो। देखिए अब तक कार्रवाई की मतलब हमने अल्टीमेटम दिया था उनको 24 घंटे का, लेकिन जब मुझे स्थिति दिखी, जब मैंने स्थितियों का आकलन किया तो मुझे खुद रहा नहीं गया। मैं यहाँ से, हमारा घर 90-95 किलोमीटर है, मैं वहाँ से आया और 3 घंटे लगे आने में। आकर के मैं यहाँ, कुछ लोग धरना दे रहे थे, विजय लक्ष्मी जी थी, तो मैं वहाँ बैठा। बैठने के बाद से फिर बातें होने लगी और सीएमओ साहब ने लिखित में दिया, आश्वासन नहीं बोल सकते इसको, लिखित में उन्होंने बताया कि 12 बजे तक मैं इन पर कार्रवाई कर दूंगा और ये सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, 3 लोगों को उसमें नाम आया कि 3 लोग सस्पेंड हो जाएंगे, बाकी मैं जांच कराऊंगा।
तो इस बात पे धरना स्थगित किया गया और इस शर्त का 7 अगस्त स्थगित किया गया। मैंने स्पष्ट उनसे बताया कि धरना खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, और ना ही स्थगित, ये आपको अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अगर आप इसके 12 बजे जो आप समय दिए हैं उसके अंदर में अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर यहाँ जो लोग बैठे हैं इससे 100 गुना लोग लेकर के और मैं जिला अस्पताल पे आपके चैम्बर के सामने बैठूंगा, फिर आपका रूम से निकलना बदतर स्थिति में होगा, आप नहीं निकल पाएंगे। तो उस हिसाब से दिया गया है, बाकी देखिए क्या होता है तो भी ठीक है, नहीं होगा तो मैं जिंदा हूँ। ना के बराबर सस्पेंशन कोई कार्रवाई थोड़ी है, कोई सजा थोड़ी है, ये तो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज है। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, अब नहीं है उस लेवल से नहीं कर सकते। अगर हमारा बस चले तो हम तो इनको खड़ा करवा के जूते से मरवाएंगे। जिस स्तर की इन लोगों ने हरकत की है उसके लिए, और ये इसका नहीं है, ये तो अब मैं जब देखा तो एकदम रहा नहीं गया। बताइए, पूरे अस्पताल में कोई है ही नहीं है, इससे बेहतर स्थिति तो शमशान घाट की है, वहाँ डोम रहता है कम से कम, यहाँ तो कोई नहीं था। और बलिया जो है इसका अतीत है, वर्तमान नहीं है। बस हम अपने अतीत पे गर्व कर सकते हैं कि मंगल पांडे जी हमारे यहाँ से थे, जीतू पांडे जी हमारे यहाँ से थे, चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ से। वर्तमान में हम सड़ी व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, इस बात को स्वीकारना ही होगा। ये केवल एक अस्पताल की चीज़ नहीं है, हर जगह की यही स्थिति है, हर जगह की यही हालात हैं। अगर कोई पशु पक्षी भी होता है, ये जानवरों से भी बदतर स्थिति से जो है कि हम लोग गुजर रहे हैं, और उनसे भी बदतर हम लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। आप देखेंगे कोई पशु भी अगर बच्चे को जन्म देता है तो उसके साथ जो पशु का स्वामी होता है या आसपास के जो लोग होते हैं वो देख रेख में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक महिला अकेले एक बच्चे को खड़ा होकर के जन्म दे रही है गैलरी में, तो उससे भी बदतर स्थिति हुई ना। तमाम से जो घटनाएं निकल के सामने आती हैं, अक्सर ये देखा जाता है राजनीति से जोड़ दिया जाता है, कभी पक्ष विपक्ष, दो पहलू में जोड़ दिया जाता है। क्या इस घटना को लेकर तमाम से, हम कहना नहीं चाहते लेकिन फिर भी उन जनप्रतिनिधियों का इंतजार लोग कर रहे हैं कि कम से कम जब आप एक समाज सेवी हैं, मौके पर पहुंच गए, क्या सांसद विधायक और तमाम से लोग जो हैं वहां पर पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? इस विषय में मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता, मैं राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, ना ही कोई मेरा व्यक्तिगत संबंध है राजनीति से। हाँ, ये जब मैं जरूर बताऊंगा कि अगर इन सारी चीज़ों पे पक्ष विपक्ष की राजनीति की जा रही है तो इससे बेहद शर्मनाक हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी संवेदनशील मामले पे अगर हम पक्ष विपक्ष की राजनीति में उलझ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है यहाँ के और यहाँ के लोगों का। आप पर इस तरीके से जो समाज सेवी में लगातार धरना पर बैठ जाते हैं, तमाम से मुकदमे आप पर हो गए। जैसे अभी रसना में भीख मांगकर आप लोगों ने भीख मांगकर एक महिला को न्याय दिलाने के लिए लेखपाल को आप लोगों ने घूस दिया। एकदम दिया, हमको पता है घूस देना बुरा नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, इसको हमको स्वीकारना ही पड़ेगा। आप चंदा जाइए लेकर। एकदम, अब भाई क्या करेंगे, हमारे पास नहीं है तो भाई मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पिताजी प्राइवेट जॉब में स्ट्रगल फेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। अगर मैं रिश्वत लेकर के घूस देने के लिए किसी से पैसा मांगता हूँ, मैं हमेशा चंदा मांगता हूँ, किसी के इलाज के लिए, किसी की बिटिया की शादी के लिए, कहीं कुछ, तो वो भी जन कल्याण का कार्य था ना। अगर हम उसको रिश्वत नहीं देते तो महिला का काम ही नहीं होता। हमने मांग दिया चंदा, लोगों को विश्वास था हमारे ऊपर, लोगों ने दिया। नहीं संजीव, अगर रिश्वत भी दे रहे हैं तो सही चीज़ है, सही चीज़ के लिए देंगे, तो ये सिस्टम का हिस्सा है, आपको इसे स्वीकारना ही पड़ेगा। सरकार किसी की भी रहे, सिस्टम नहीं बदलता, चेहरे बदलते हैं। और हमारे यहाँ बलिया की तो स्थिति ही बदतर है, यहाँ कोई भी आए कोई भी जाए, किसी से मतलब नहीं, सब अपना कमीशन सेट करने के लगे हुए हैं। हॉस्पिटल का तमाम से जो व्यवस्था थी आप लोगों ने देखा, अभी क्या वहां पर डॉक्टर मौजूद थे? आप लोगों ने धरना पर बैठे थे। अभी डॉक्टर कहीं नहीं मौजूद रहेंगे, जब तक बैठे तब तक तो डॉक्टर रहबे करेंगे, उसके बाद से लापता होंगे, नहीं रहेंगे। आप दूसरे दिन से आइएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ की कंडीशन। जैसे मामला ठंडा होगा साहब, ठंडे वस्तु में चला गया, कुछ सुधार नहीं होगा, कुछ सुधार नहीं हुआ। इस पर सीएमओ साहब को जगना चाहिए, कम से कम जो हॉस्पिटल है जो उनके अंडर में आते हैं, जो भी है बलिया जिले में आते हैं, उन लोगों को निरीक्षण करना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को निरीक्षण करना चाहिए। क्या होगा कि बस निरीक्षण से होता क्या है, बस पेट भरता है, निरीक्षण से यही होता है और कुछ नहीं होता है। अगर पहले हम 10,000 कमीशन ले रहे हैं तो निरीक्षण करेंगे तो 12,000 चाहिए हमको, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये तो जनता को गुमराह किया जाता है, रियलिटी है, उसे स्वीकारना होगा। ये है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बस दिक्कत ये है कि कोई बोलना नहीं चाहता, और मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं, मैं बोल सकता हूँ। उस महिला से बातें हुई? महिला से बात नहीं हुई, उनके घर पे बात हुई हमारी, क्योंकि महिला थोड़ा सा भाई कल ही उनका इस कंडीशन में थी, गर्भवती है, तो बात करना बेहतर नहीं। बाकी वहाँ के जो लोग थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने उनसे बताया कि आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए जिस स्तर से भी होगा, अगर आपके पास पैसा रुपया नहीं है, आप हर स्तर से बताएंगे, हर स्तर से आपकी मदद की जाएंगी, यहाँ के लोग आपके साथ हैं। जच्चा बच्चा स्वस्थ है? हाँ, फिलहाल स्वस्थ है, ये तो ईश्वर की कृपा है कि स्वस्थ है, नहीं तो फिर जो कंडीशन थी कुछ कहा नहीं जा सकता था।
का जो ऑडियो वायरल हुआ सीएमओ साहब का डांटते हुए, पहले उस वीडियो को, उस ऑडियो को हम सुनाना चाहेंगे। हेलो। जी सीएमओ बलिया बोल रहे हैं? हाँ जी बोले। जी प्रणाम, मैं संजीव गिरी बात कर रहा हूँ श्री सारथी सेवा संस्थान से। हाँ जी एक घटना घटित हुई है सोनबरसा में, जी आपके संज्ञान में है? है। बताइए ये कितनी बड़ी लापरवाही है? नहीं, इसकी हमें एक टीम बना के जांच हो रही है। इसमें क्या जांच करवाएंगे आप? सारी चीजें वीडियो साक्ष्य ये दिख रही जांच हैं। कराएंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति थी, कौन था, कैसे वहाँ पर वो हुई डिलीवरी, जो भी है आपका बताया जा रहा है। सीएमओ साहब, आप इसमें जो जांच करानी है कराइए, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर में दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा फिर हम लोग सड़क पर रहेंगे। और मैं संजीव नहीं, गिरी बोल रहा हूँ, बिल्कुल। आप एक बार अपने स्टाफ से पता कर लीजिएगा कि संजीव कौन है। ठीक है, ये मैं ऐसे जस्ट बिल्कुल। फॉर फॉर्मेलिटी फोन नहीं किया हूँ, और 24 नहीं, घंटे में नहीं। कार्रवाई चाहिए। ठीक अरे है, सर, ये आप मानवता बिल्कुल मर गई, चिंता इन ना लोगों की करिए। बचाइए। गैलरी में बच्चा पैदा हो रहा है और ये सब बस हाँ। कमीशन का ड्रामा, कमीशन का खेल लगाए हुए हैं सब। नहीं नहीं, बिल्कुल आप चिंता ना करें, मैं इसकी पूरी जांच कर रहा हूँ। नहीं, आप जो जांच करनी है कीजिए। जांच के लिए 5 घंटे और 10 घंटे जितना लेना है लीजिए, 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। ये आप बिल्कुल। लिख करके रिकॉर्ड करके रखिएगा। जी जी। उस तरीके से जब डट रहे हैं तो क्या है, आपको डर नहीं लगा कि सीएमओ सबसे मुझे बड़ा अधिकारी? मुझे मुझे नहीं डर लगता, हम्म, क्योंकि उनसे बड़ा अधिकार मेरे पास है। यहाँ की जनता मेरे साथ है और ये कभी मेरे साथ गलत नहीं। हाँ, थोड़ा सा उतराव चढ़ाव होता है जीवन में, मेरे ऊपर मुकदमा लिखे गए, मैं झेल रहा हूँ सारी चीज़ों को। एससी में मुझे एक और मुकदमा लिख दिया जाता है। हाँ, मेरे ऊपर 2 मुकदमे हैं अभी फिलहाल, और दोनों मुकदमे एक तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का ही मुकदमा है। जब मैं किसी मरीज को लेकर के जाता हूँ इमरजेंसी में इलाज कराने, वो एक्सीडेंटल केस था, मैं तो अपने निजी काम से जा रहा था, और उसमें मेरे ऊपर जो है कि फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं। मारने पीटने का, गाली गलौज करने का, रजिस्टर फाड़ने का, दवा छीटने फाड़ने का, मतलब तमामों चीज़ें उसको बेस बना करके मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया। तो ठीक है, ये समाज ने मुझे दिया, मुझे स्वीकार है। चलिए, महिला को न्याय दिलाने के लिए लगातार ये लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? तमाम से लोगों से बातें हुई, उस महिला से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे लोगों पर इतना विलंब क्यों? ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने पर इतना विलंब क्यों? जल्द से जल्द होना चाहिए। 24 घंटे का वक्त निकल गया। हालांकि डॉक्टर साहब कहे हैं, सीएमओ साहब कहे हैं कि इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हाँ, वो होगी। लिखित में दिए हैं कि इन लोगों पे मैं कार्रवाई करूंगा, और 12 बजे का समय लिए कि मैं 12 बजे ऑर्डर रिलीज करूंगा कि इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, यहाँ इनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, अगर बोले हैं भाई आप बलिया स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप बोले हैं तो आपने जो भी लिख के दिया उसका सम्मान है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि बरगलाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ बरगला करके चले गए तो आप बहुत बड़े गलतफहमी का शिकार हो गए हैं।